नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना खुशीराम मल्होत्रा। उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ व मस्त होंगे। खुशीराम भी खुश है। आज काफ़ी समय के बाद घर से निकलना हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं, गीता जी और मैं, चांदनी चौक जाके कुछ शॉपिंग करनी है और कुछ वहाँ की पुरानी यादें भी ताज़ा करेंगे। जो मेरे मन में अभी कुछ चल रहा है, जो बार बार ध्यान में आ रहा है, तो वहाँ जाके आपको वो भी बताएंगे और दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, घर से जब हम निकले थे तो आए हम स्कूटी से और उसके बाद में आए हैं मेट्रो से। मेट्रो में अब वीडियो रील वगैरह बनाना इस टाइम दंडनीय अपराध है, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ शूट नहीं किया और हम लोग आए हैं इस टाइम चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन और आगे चल रहे हैं हम लोग चांदनी चौक पुरानी दिल्ली के लिए और आपको नई नई चीज़ें वहाँ दिखाते हैं। क्या चीज़ है, नाम तो इसका है पुरानी दिल्ली, लेकिन वैसे आज के टाइम में इसको बोला जाएगा मॉडर्न पुरानी दिल्ली। मॉडर्न वाली दिल्ली हो गई है, पुरानी दिल्ली का सिर्फ नाम रह गया। चलते हैं दोस्तों, आगे बने रहिए हमारे साथ। जब आप लोग पुरानी दिल्ली में आते हैं तो भाई साहब इस तरह के ठेले आपको बहुत मिलेंगे। और ये अब से नहीं, जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा होता था उस टाइम 25 पैसे के भी आपको अनानास वगैरह बर्फ़ के पे रखे होते थे और वो देते थे। लेकिन पुरानी दिल्ली की एक बातें हैं, यहाँ सब चीज़ ना फ्रेश बेची जाती है। कुछ महंगा ज़रूर होता है लेकिन क्वालिटी में ये लोग वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते भाई। और ये है जी पुरानी दिल्ली के मंदिर के पास हम, शनिदेव का मंदिर है। लेकिन यहाँ पर शब्द चल रहे हैं। पुराने दिल्ली में पुराने तरह यही बाजार पहले भी लगते थे, इसी प्रकार के पटरियों के ऊपर। और जब दोस्तों आप लोग आएंगे चांदनी चौक तो एक नया मॉल बन रहा है, काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा मॉल है भाई। मैंने भी कई सालों के बाद आया हूँ, लेकिन मेरे लिए अचंभित करने वाली चीज़ है ये मॉल देख कर। मैं भी अचंभित हूँ क्योंकि मैंने देखा नहीं इस तरह का। लेकिन चांदनी चौक की वही भीड़ भाड़ वाली, वही खुशबू, वही सब चीज़ें हैं। मेरे सामने है जी फुआरा चौक, पुरानी दिल्ली का ऐतिहासिक बहुत पुराना फुआरा चौक बोलते हैं। अब तो ये बहुत जगह छोटी बन गई है, लेकिन पहले यहाँ से बसें निकल के जाती थी, जितनी भी बसें थी यहाँ से होती हुई जाती है। और ये मेरे सामने है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। आगे दिखाते हैं आपको। ये देखिए सामने लाल किला है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और ये है शीशगंज गुरुद्वारा साहिब। इधर भाई पटरियों को सुंदर जरूर बनाया गया है, लेकिन आवागमन गाड़ियों का आना जाना प्रतिबंध है पूरा का। शीशगंज साहिब। जब आप गुरुद्वारे के आगे जाते हैं तो आपको कड़े अंगूठियाँ वगैरह मिलती हैं। लेकिन भाई साहब हम बहुत छोटे छोटे होते थे, हमारे माँ बाप जो भी यहाँ आता है लगभग गुरुद्वारे से, इन चीज़ों को जरूर अपने यादगार के तौर पे एक प्रतीक के रूप में जरूर लेके जाते हैं। मैं इस टाइम शीशगंज गुरुद्वारे के पास ही हूँ और ये देखिए, और ये चल रही है जी जल की सेवा। ये हमेशा चलती रहती है और अंदर चलता है लंगर। भजन शब्द चल रहे हैं। दोस्तों, पुरानी दिल्ली की एक बहुत ही विचित्र बात मैं बताता हूँ। आपने कभी 25 पैसे में तांगे का सफ़र किया है? मैंने किया है, खाली सिर्फ 25 पैसे। ये फुआरा चौक से और सदर बाजार तक 25 पैसे के अंदर आता, 25 पैसे में। और बड़ी सवारी से लिए जाते थे 50 पैसे। वो समय
आज के टाइम पे वो गाना याद आ रहा है, कोई लौटा दे मेरे वो बीते हुए दिन। इस टाइम तो वो गाना याद आ रहा है भाई। महंगाई इतनी हो चुकी है, कहाँ 25 पैसे आज के टाइम में 25 रुपए के अंदर वो काम नहीं हो पा रहे हैं। चलते हैं दोस्तों आगे। और ये मेरे सामने है जी हल्दीराम, चांदनी चौक का हल्दीराम। 1 रुपए का एक बहुत बड़ा समोसा मिलता था, लेकिन उसकी खूबी ये होती थी उसके अंदर एक काजू डाला होता था। खाली 1 रुपए का समोसा होता था। मैं उतनी पुरानी बात कर रहा हूँ। यहाँ आने के बाद में कई बातें हैं जो आपको याद आ जाती हैं। धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूँगा। फिलहाल आप चांदनी चौक को भी देखते रहिए और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको भी एंजॉय कीजिए। ये देखिए पुराने दिल्ली के सुंदर सुंदर कपड़े वगैरह सभी चीज़ों की है। पटरियाँ कुछ कम हो गई हैं, पहले पटरियाँ बहुत होती थी, हर तरह का सामान मिल जाता था उसमें। ये चांदनी चौक की गलियां, चांदनी चौक के रोड पे हैं जी बिल्कुल हम। ये देखिए इस प्रकार से ना कटरा और कूचा बोलते हैं। अंदर बहुत सारी दुकानें हैं भाई। जितना आप अंदर जाते जाएंगे कुछ नया ही देखने को मिलेगा। और भाई सेल्समैन पहले भी थे, आज भी हैं। हर आदमी चाहता है कि भाई अपनी कुछ दुकान को आगे बढ़ाया जाए। और ये तो आपने सुना होगा जी पराठे वाली गली। भाई अक्षय कुमार भी यहीं रहते थे। फिल्म एक्टर अक्षय कुमार की बात कर रहा हूँ। पराठे वाली गली, ये आगे से मुड़ेंगे तो आप। और हम लोग आ गए जी पराठे वाली गली में। ये देखो जी 1801 का 79, कितनी पुरानी दुकान है। और यहाँ देखो सभी तरह के पराठे मिलते हैं भाई। मशहूर इसीलिए है। और इनका बनाने का देखो तरीका, पूरे घी के अंदर, देसी घी में पराठे वाली गली मशहूर है। और ये देखो सभी तरह के बन जाएंगे जी पराठे। भाई कितने प्रकार के पराठे मिलते हैं यहाँ? 46 तरीके के पराठे मिलते हैं। 46 तरीके से। और कितने से स्टार्ट हो जाते हैं? 90 रुपए से स्टार्ट होता है। 90 रुपए से 100, 120 अलग-अलग रेट। ये देखो भाई पराठे वाली गली। और मैंने जैसे आपको बताया था अक्षय कुमार भी इन्हीं कहीं अंदर की तरफ रहते थे। आज भी कहते हैं अपने मामा से मिलने आते हैं। ये लहंगे वगैरह के जो उनके लगाते हैं जरी की आइटम है। और ये खुरचन। और यहाँ की देखो पुरानी दिल्ली के अंदर ये खूबी है कि इनकी लस्सी है ना कुछ नए तरीके से बनाई जाती है। मतलब एक गिलास अगर आपने पी लिया शाम तक भूख नहीं लगेगी। ये 1875 पुरानी दुकान है जी। $1875 कितनी पुरानी दुकान है। अरे देखो जी ये इनके पराठे ऐसे बनाए जाते हैं भाई। ये नहीं कि तवा रखा और उसको कर दिया, मतलब पूरे घी के अंदर बनाया जाता है। जैसे उन भैया ने बताया था 46 प्रकार के पराठे यहाँ बनते हैं। लगभग सभी चीज़ों के बन जाते हैं। अरे भीड़ देखिए भाई। पुरानी दिल्ली के खाने के शौकीन बंदे हैं, दूर दूर से आते हैं। और वर्ल्ड में मशहूर है पुरानी दिल्ली का खाना, चाट पकौड़ी परोठे। ये देखिए ये दूध की बनी आइटम है, खुरचन वगैरह, मलाई। अब मैं पराठे वाली गली के अंदर हूँ। अगर आप सीधे हाथ की तरफ चले जाएंगे तो यहाँ कपड़ों की मार्केट है। और उल्टे हाथ पे चले जाओगे तो गोटा किनारी का सामान यहाँ मिलता है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए चूड़ा, गोटा किनारी वगैरह का सारा सामान यहाँ मिल जाता है। जितना आप आगे जाते रहेंगे कुछ ना कुछ आपको अनोखा मिलेगा देखने को।
और हम आ गए भाई एक कचौरी वाले की दुकान पे। बनाना भाई, जरा एक प्लेट बनाना कचौरी। भाई अगर पुरानी दिल्ली आते हैं ना तो यहाँ जरूर हाथ साफ कर लेते हैं इन जगहों के लिए हम। ये स्वाद ना आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा। इनके मसालों का और इनके हाथ में शफा है, वो कमाल है। दुकानदार तो यहाँ से भी जा जा के नई नई जगह खोल लेते हैं, लेकिन ये चीज़ स्वाद नहीं मिल पाता। ये है जी इनकी रेट लिस्ट। ये सारे ब्राइडल लहंगे वगैरह के शोरूम हैं बहुत सारे। और हम लोग आगे भाई ये सूर्या, यहाँ पर लगभग सारा जो लेडीज वगैरह के जो कपड़े उनके ब्राइडल वगैरह का सामान है वो भी मिल जाता है। सोनी की शादी में हमने काफ़ी शॉपिंग करी है, उसके लहंगे वगैरह यहीं से लिए थे। और हम लोग आ गए जी ये सूर्या, जैसे मैंने आपको बताया था काफ़ी बड़ा इनका शोरूम है भाई ये। और भाई ये जूतों का स्टैंड है, ये मंदिर के अंदर रखने वाले जूते नहीं है। अपने जूते यहाँ रखो और अंदर चले जाओ, काफ़ी बड़ा शोरूम है इनका। और ये हम लोग जा रहे हैं जी शोरूम के अंदर अब। भाई परचेसिंग करी है, बैग वैग टांग रखे हैं और अब जा रहे हैं मेट्रो के लिए। बहुत ज़्यादा रश है, शाम के भाई साहब 5 बज रहे हैं और अच्छा क्राउड है यहाँ पर, बहुत बढ़िया क्राउड, बेहतरीन।